हेलो दोस्तों, इंश्योरेंस ज्ञान से सोविक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आया हूँ जो एलआईसी का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला प्लान है। और इस प्लान में सबसे कम प्रीमियम भर के सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। इस प्लान को वो लोग देख सकते हैं जो लोग टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं और जो लोग टैक्स में बेनिफिट लेना चाहते हैं। 1.5 लाख तक इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है और इसका जो मैच्योरिटी है वो पूरा टैक्स फ्री मिलता है। मतलब जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है उसमें एक भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। चलिए इस प्लान के बारे में आगे जानते हैं। नाम है जीवन लाभ और इसका टेबल नंबर है 936। तो चलिए आगे देखते हैं, जानते हैं इसके कंडीशन क्या है, कौन कौन ये प्लान को ले सकते हैं और इसमें बेनिफिट क्या है। इस प्लान को हम लोग हैप्पी इन्वेस्टमेंट प्लान बोल सकते हैं क्योंकि इसके शॉर्ट टर्म में ये ज़्यादा रिटर्न देते हैं। 3 गुना से भी ज़्यादा जो भी प्रीमियम भरते हैं उससे 3 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न इधर मिल सकता है। पॉलिसी का नाम है जीवन लाभ और टेबल नंबर 936। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन इस प्लान को ले सकता है और इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है। देखिए 8 साल के ऊपर कोई भी बंदे को ये प्लान दे सकते हैं। और मैक्सिमम इस प्लान को लेने के लिए मैक्सिमम जो उम्र है वो 59 ईयर्स है। और इसमें जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो मिनिमम जो है वो 2 लाख है और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपके मर्जी के हिसाब से कोई भी चुनाव आप सम एश्योर्ड का 2 लाख से ऊपर कोई भी सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो 10,000 के मल्टीपल होना चाहिए। 10,000 के मल्टीपल में आप लोग चुनाव कर सकते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया बात, इसमें 3 टर्म में अवेलेबल है। टर्म जो होता है मतलब कितना साल के लिए आपका पॉलिसी चलेगा तो उसको टर्म बोलते हैं। टर्म इधर 16 साल, 21 साल और 25 साल के लिए अवेलेबल है। 16 साल के लिए प्रीमियम सिर्फ 10 साल देना पड़ता है। 10 साल के बाद प्रीमियम देना नहीं पड़ता है और उसके बाद जब 16 साल हो जाता है तो आपका मैच्योरिटी मिल जाता है। उसी के हिसाब से 21 साल के लिए पीपीटी है। पीपीटी मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 15 साल है। और 25 साल के लिए जो टर्म है उसमें 16 साल ही सिर्फ प्रीमियम भरना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से मोड में हम लोग इसमें प्रीमियम पे कर सकते हैं। देखिए एलआईसी के लगभग सभी प्लान में ये चारों ऑप्शन अवेलेबल रहता है। फर्स्ट है ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड, क्वार्टरली मोड और लास्ट है मंथली मोड। इसमें से कोई भी माध्यम से कोई भी इंटरवल में हम प्रीमियम को पे कर सकते हैं एलआईसी में। हालांकि मंथली जो प्रीमियम होता है, मंथली ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग को बैंक से डेबिट हो जाता है। वो फैसिलिटी भी हम लोग के एलआईसी में अवेलेबल है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें रिटर्न के बारे में देखते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये एलआईसी का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला प्लान है। लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा इधर रिटर्न हम लोगों को मिलता है मैच्योरिटी में। और देख लेते हैं इसमें लोन, जीएसटी और सरेंडर टर्म्स क्या क्या है। देखिए फर्स्ट ईयर में इसमें 4.5% ऑफ प्रीमियम, मतलब प्रीमियम का आपका 4.5% हम लोग को जीएसटी देना पड़ता है। सेकेंड ईयर से 2.25% हम लोग को जीएसटी देना पड़ता है। और लोन फैसिलिटी में ये पॉलिसी के अगेंस्ट हम ले सकते हैं, लेकिन वो 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही हम इस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। और सरेंडर के कंडीशन भी सेम है। 2 साल के बाद हम लोग इसमें सरेंडर करके मैच्योरिटी जो भी अमाउंट है उसको उठा सकते हैं। लेकिन हालांकि एलआईसी का कोई भी प्लान को सरेंडर नहीं करना चाहिए क्योंकि सरेंडर करने पे हम लोग जो प्रीमियम दिया है उससे कम ही रिटर्न मिलता है हमेशा। तो चलिए आगे देखते हैं ये कौन कौन सा राइटर ऑप्शन अवेलेबल है। पीडब्ल्यूडी राइटर इसमें अवेलेबल है, डीएबी राइटर अवेलेबल है, एडीबीडी राइटर इसमें अवेलेबल है, क्रिटिकल इलनेस राइटर अवेलेबल है और टर्म राइटर इसमें अवेलेबल है। मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा पीडब्ल्यूबी राइडर के बारे में। पीडब्ल्यूडी राइडर क्या है? माइनर कैंडिडेट को ये प्लान दिया जाता है, मतलब जिसका उम्र 8 से 17 साल के बीच है और उसके लिए ये पीडब्ल्यूबी राइडर एप्लीकेबल होता है। पीडब्ल्यूबी राइडर क्या है? पीडब्ल्यूबी राइडर है प्रीमियम ओएब राइडर। प्रीमियम ओएब राइडर जो है इसमें क्या है, मान लीजिए जो पॉलिसी जो 8 साल के 17 साल के जो बच्चे को हम लोग दिए हैं उसका जो प्रोपोजर अर्थात गार्जियन जो रहता है उसका अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है
तो उस कंडीशन में एलआईसी में एक भी पैसा आगे से भरना नहीं पड़ता है। एलआईसी उस प्लान को कंटिन्यू करता है और जैसे हम लोग प्लान किए हैं, जैसे हम लोग टर्म लिए हैं, वो ख़त्म हो जाने के बाद हम लोगों को मैच्योरिटी मिल जाता है। और एलआईसी में लगभग सभी बच्चों के लिए जो भी प्लान एप्लीकेबल है उसमें लगभग सभी राइडर में, सभी प्लान में ए राइडर अवेलेबल है और ए राइडर हम लोग को लेना चाहिए। राइडर मतलब क्या है? राइडर मतलब यही है कि प्रीमियम से कुछ थोड़ा अमाउंट ज़्यादा देके, मतलब ना के बराबर कुछ कॉस्ट देके हम लोग ये सब राइडर ले सकते हैं। और इस पॉलिसी में चाहे तो हम सब राइडर एक साथ ले सकते हैं। 17 साल के ऊपर है उसके लिए अगर ले रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी छोड़ के बाकी सब राइडर एक साथ हम लोग ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें टैक्स बेनिफिट क्या क्या है। टैक्स बेनिफिट वही है, 8TC के तहत हम लोग जो प्रीमियम भरते हैं उसको मतलब 1.5 लाख तक हम लोग प्रीमियम, 1.5 लाख तक हम लोग टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और जो इसका मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो 10D के तहत पूरा टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब क्या है, जो मैच्योरिटी होता है उसमें एक भी पैसा टैक्स देना नहीं पड़ता। हालांकि म्यूचुअल फंड, स्पेशली जो म्यूचुअल फंड और एफडी जो होता है उसमें क्या है, या शेयर मार्केट बोलिए, ये 3 चीज़ के लिए हम लोगों को जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है उसमें से ये टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लेकिन एलआईसी के लगभग सभी प्लान में 10D के तहत जो हम लोगों को मैच्योरिटी होता है वो 10D के तहत पूरा टैक्स भी रहता है। तो ये बेनिफिट बढ़िया है। जो लोग टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं तो आप लोग इस प्लान को ज़रूर चूज़ कर सकते हैं, टैक्स सेविंग के लिए या बेटा रिटर्न के लिए भी चूज़ कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसका कंडीशन क्या है। कंडीशन मतलब लोन वैल्यू कब मिलेगा या मैच्योरिटी कितना अमाउंट होगा, ये सब समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग इधर लिया है एक 30 ईयर के बंदे को सपोज पॉलिसी लिया है और उसका बेसिक सम एश्योर्ड जो लिया है वो 5 लाख का लिया है और टर्म जो लिया है वो है 25 साल के लिए। तो चलिए एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उसमें कैसे क्या कंडीशन होता है तो क्या बेनिफिट, कितना रिटर्न मिलता है। चलिए आगे चलते हैं और प्रेजेंटेशन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कंडीशन। हम लोगों को वही कंडीशन देखिए, 30 ईयर के एज बंदे पॉलिसी लिया है, जीवन लाभ पॉलिसी लिया है और बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख के लिया है। पॉलिसी टर्म जो है 25 साल का है। पीपीटी जो है वो 16 साल के है, मतलब 16 साल के लिए वो प्रीमियम भरना पड़ेगा और 25 साल में मैच्योरिटी होगा। और एडीबीडी जो राइडर है वो सिर्फ लिया है और बाकी कोई भी राइडर इसमें नहीं दिया है। ये कंडीशन हम पकड़ के इसको प्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका प्रीमियम कितना आएगा फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में प्रीमियम देखिए ईयरली मोड में 23,888 रुपया हम लोगों को फर्स्ट ईयर में ईयरली मोड में लेंगे तो प्रीमियम देना पड़ता है। हाफ ईयरली मोड में लेंगे तो 12,066 रुपया हम लोग को इंक्लूडिंग जीएसटी हम लोग को देना पड़ता है। और अगर क्वार्टरली मोड में लेंगे तो 6,093 रुपया हम लोग को क्वार्टरली प्रीमियम देना पड़ता है। और मंथली मोड में देंगे तो 2,031 करके हम लोगों को प्रीमियम देना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर में थोड़ा प्रीमियम घट जाता है क्योंकि जीएसटी जो एप्लीकेबल है वो थोड़ा घट जाता है। तो इसके लिए सेकेंड ईयर से प्रीमियम जो है ईयरली मोड में पड़ता है 23,373 रुपया ईयरली मोड में। हाफ ईयरली मोड में 11,806 रुपया, क्वार्टरली मोड में 5,962 रुपया और मंथली मोड में 1,988 रुपया। यही है प्रीमियम टर्म है। आगे से हम लोग देखते हैं हम लोग टोटल 16 साल में कितना प्रीमियम देते हैं। देखिए अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं 3,74,483 रुपया के आसपास हम लोग प्रीमियम भरते हैं। और मैच्योरिटी में कितना अमाउंट मिलता है? मैच्योरिटी के अमाउंट 13,12,500 रुपया, 12,500 रुपया हम लोग को मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा हम लोगों को रिटर्न मिलता है इधर। आगे चलते हैं, जो क्लेम कंडीशन है उसको एक बार हम लोग
देखने की कोशिश करते हैं, पकड़ लेते हैं हम लोग। एक 30 ईयर के बंदे पॉलिसी लेने के तुरंत बाद ही कुछ होता है तो उधर कितना रिटर्न मिलेगा हम लोग देखते हैं। देखिए 30 ईयर में सपोज उसका कुछ हो जाता है तो उसका नेचुरल डेथ केस में 5,23,500 रुपया नेचुरल डेथ केस में मिलेगा। और एक्सीडेंटल डेथ अगर होता है कुछ एक्सीडेंटल कुछ केस उसके एक्सीडेंटल डेथ केस में 10,23,500 रुपया एज ए क्लेम के तहत। और एक एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए उसका 50 साल में उस आदमी के साथ कुछ लोन के कंडीशन यही है एज पर द चार्ट। सेकेंड ईयर से हम लोग लोन ले सकते हैं एज पर चार्ट। आप लोग देख सकते हैं एज के साथ साथ लोन के अमाउंट बढ़ता है और इसके हिसाब से हम लोग लोन भी एक कंपनी मतलब पॉलिसी के अगेंस्ट हम ले सकते हैं ज़रूरत पड़े तो। चलिए और एक एग्जाम्पल के माध्यम में समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक बंदा 2 लाख का सम एश्योर्ड लेता है, उसका प्रीमियम कितना बनता है और उसका मैच्योरिटी कैसे क्या मिलता है तो वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। चलिए दूसरा प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वही कंडीशन हम लोग लिए है, 30 ईयर में पॉलिसी लिया है, जीवन लाभ लिया है, सम एश्योर्ड 2 लाख लिया है, 25 ईयर के लिए वो पॉलिसी टर्म लिया है, पीपीडी टर्म 16 है और सम एश्योर्ड जो है 2 लाख बता चुका हूँ। एडीबी राइडर वो बाई डिफ़ॉल्ट 2 लाख हो जाता है, बाई डिफ़ॉल्ट 2 लाख है। ए राइडरशिप लिया है, ए कंडीशन लेके हम लोग प्रीमियम को देखने की कोशिश करते हैं, कितना प्रीमियम बनेगा और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ईयरली मोड में हम लोगों को फर्स्ट ईयर में प्रीमियम पड़ता है 9,817 रुपया ईयरली मोड में पड़ता है विद जीएसटी। और हाफ ईयरली मोड में 4,956 रुपया हम लोगों को प्रीमियम पड़ता है हाफ ईयरली मोड में। क्वार्टरली मोड में 2,503 रुपया क्वार्टरली मोड में पड़ता है और मंथली मोड में हम लोगों को 834 रुपया हम लोगों को पड़ता है मंथली में फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर में जीएसटी घट जाता है तो इसीलिए हम लोगों को प्रीमियम भी थोड़ा कम पड़ता है। ईयरली मोड में हम देते हैं तो 9,605 रुपया ईयरली मोड में पड़ता है। हाफ ईयरली मोड में 4,850 रुपया पड़ता है। क्वार्टरली मोड में पड़ता है तो 2,449 रुपया क्वार्टरली मोड में पड़ता है और मंथली मोड में पड़ता है तो 816 रुपया मंथली मोड में पड़ता है। तो चलिए ये तो समझ गए प्रीमियम के बारे में। आप देखते हैं इसमें कितना टोटल हम लोग प्रीमियम देते हैं और कितना रिटर्न हम लोगों को मिलता है 2 लाख के सम एश्योर्ड में। देखिए 2 लाख सम एश्योर्ड में हम लोग 2 लाख के सम एश्योर्ड में 2 लाख के सम एश्योर्ड में हम लोग जो प्रीमियम भरते हैं 1,53,892 रुपया हम लोग प्रीमियम भरते हैं और टोटल रिटर्न जो मिलता है वो 5,25,000 करके प्रीमियम मैच्योरिटी हम लोगों को मिलता है। तो देखिए 3 गुना से भी ज़्यादा हम लोगों को इधर रिटर्न मिलता है। अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 3 गुना से भी ज़्यादा होगा ये रिटर्न हम लोगों को मिलता है। तो आगे चलते हैं, चलिए एक डेट सिनेरियो देख लेते हैं। अगर क्लेम बनता है तो कैसे क्या रिटर्न मिलता है तो वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग सिनेरियो सेम रखते हैं। 30 ईयर्स में पॉलिसी लेने के बाद तुरंत कुछ हो जाता है तो उसका नेचुरल डेथ केस में हम लोगों को 2,09,400 रुपया मिलता है नेचुरल डेथ केस में। और एक्सीडेंटल डेथ केस में हम लोगों को 4,09,400 रुपया हम लोगों को एक्सीडेंटल केस में मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए 50 साल के उम्र में कुछ हो जाता है तो कितना क्लेम बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। 50 साल के उम्र में अगर बंदे का कुछ हो जाता है नॉर्मल केस में, नेचुरल डेथ केस में हम लोग 4,17,400 रुपया हम लोगों को मिल जाता है। और एक्सीडेंटल डेथ केस में हम लोगों को मिल जाता है 6,17,400 रुपया हम लोगों को मिल जाता है। और मैच्योरिटी केस में हम लोगों को मान लीजिए जो मैच्योरिटी अगर बंदे को कुछ नहीं हुआ तो
वो 30 ईयर में पॉलिसी स्टार्ट किया था, 30 ईयर में पॉलिसी स्टार्ट किया था, तो 25 साल ख़त्म होता है 55 साल, ये 55 साल जब उसका उम्र होगा तब हम लोगों को 5,25,000 के आसपास हम लोगों को मिल जाता है। तो और देखते हैं इसका लोन सेटलमेंट, लोन कैसे कंडीशन में क्या मिलता है एज़ पर दो, देखिए सेकेंड ईयर से ही हम लोग को लोन मिल जाता है, और ये एज़ पर द चार्ट आप देख सकते हैं एज लोन मिलता है, ये पॉलिसी में लोन भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, ये था एक छोटा प्रेजेंटेशन। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया, आशा करता हूँ आप लोगों को मैं थोड़ा आइडिया दे पाया ये बेस्ट प्लान के बारे में, एलआईसी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। आप लोगों को अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर कर सकते हैं। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसमें क्या होता है हम लोगों को थोड़ा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और कुछ भी अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो उससे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप लोग के क्वेरीज लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, हम लोग कमेंट के माध्यम से आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।